शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वरम का चौथा स्थान आता है। यहाँ भगवान शिव नर्मदा के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान हैं। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वरम ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए पहुंचते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी माना जाता है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। आइए महादेवों के देव भोले शंकर के पावन और इस अलौकिक दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा का धार्मिक महत्व और लाभ के विषय में विस्तार से जानें। 33 कोटि देवताओं के संग भगवान शिव विराजते हैं। बता दें कि ओमकारेश्वरम ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित है। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वरम, अमलेश्वरम के रूप में भी पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओमकारेश्वरम ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं। यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान हैं। वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर और श्रावण मास में शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए उमड़ पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग 24 घंटे दर्शन के लिए खुला रहता है। ओमकारेश्वरम मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ दर्शन पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। महादेव के मंदिर का बड़ा रहस्य एक और है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओमकारेश्वरम मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। मान्यता यह भी है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ प्रतिदिन शयन करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ चौपड़ बिछाई जाती है और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता, उसमें सुबह चौसर और उसके पास से कुछ इस तरह बिखरे हुए मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। मंदिर से जुड़ी एक धार्मिक कथा और है। ओमकारेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा के अनुसार राजा मांधाता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर 2 वर मांगने के लिए कहा। जिसके बाद मांधाता ने पहले वर में उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने को कहा। उसके बाद कहा कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। मान्यता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ विराजमान है। लोग इस क्षेत्र को मांधाता के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि देवाधिदेव महादेव बड़े ही निराले हैं और बड़े ही भोले भाले हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। आशा करते हैं कि भोलेनाथ के इस पावन ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वरम के दर्शन से आप सभी को भी लाभ मिले। इसी रहस्यमय और धार्मिक कथा के इस अनूठे सफर में दीजिए इजाजत। बने रहे सिटीजन वॉइस के साथ। जय हिंद। मंदिर सर सुबह प्रातःकालीन 4:30 बजे मंदिर खुलता है। भगवान की मंगला आरती होती है। फिर मंदिर 12:30 बजे बंद हो जाता है। भगवान को भोग लगता है उस समय। फिर उसके बाद में मंदिर 4 बजे बाद बंद होता है। भगवान का श्रृंगार होता है। फिर उसके बाद में 4:45 पे मंदिर खुलता है और फिर रात्रि में 9:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है।